हेलो गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। आज हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के लास्ट पार्ट की, जिसमें ये हमारा लास्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग देखेंगे 39 सेक्शन 39 को, मैंडेटरी इंजेक्शंस को। ये क्या कह रहा है, देखिए 39, व्हेन टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन इट इज नेसेसरी टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन एक्ट्स विच the court is capable of enforcing. The court may in its discretion grant an injunction to prevent the breach, complaint of, and also to compel performance of the requisite acts. क्या कह रहा है, आज्ञापक व्यादेश जबकि किसी बाध्यता के भंग का निवारण करने के लिए कतिपय ऐसे कार्यों का जिनका प्रवर्तन कराने को न्यायालय समर्थ है पालन विवश करना आवश्यक हो, तब न्यायालय परिवादित भंग को निवारित करने और अपेक्षित कार्य का पालन विवश करने के लिए भी स्वविवेक में व्यादेश अनुदत्त कर सकेगा। क्या कह रहा है, इजी लैंग्वेज में थोड़ा देखते हैं। आज्ञापक व्यादेश मैंडेटरी इंजेक्शन को प्रकृति के आधार पर व्यादेश दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ इंजेक्शन। फर्स्ट है प्रोहिबिटरी इंजेक्शन एंड मैंडेटरी इंजेक्शन, आज्ञापक आदेश और प्रतिषेधात्मक आदेश व्यादेश। तो क्या कह रहा है, आज्ञापक व्यादेश जो है, जब किसी बाध्यता को भंग के निवारण के लिए जिस कार्यों का प्रवर्तन कराने को विवश करने के लिए न्यायालय सबके पास समय है, तब न्यायालय ऐसे भंग का निवारण करने और अपेक्षित कार्यों का पालन करने के लिए विवेकानुसार व्यादेश जारी करेगा। इंजेक्शन एक आज्ञापक व्यादेश किसी प्रतिवादी को उसकी विधिक बाध्यताओं को पूरा करने तथा उसके द्वारा की गई गलत चीजों को समाप्त करने के प्रयोजन के लिए कुछ नकारात्मक कार्य करने की अपेक्षा करता है। दूसरा पॉइंट देखिए, यह व्यादेश जो प्रतिवादी को कुछ करने को विवश करने का आदेश देता है। फिर नेक्स्ट देखिए, प्रतिषेधात्मक व्यादेश क्या कह रहा है कि जब न्यायालय भविष्य में, क्या है प्रतिषेधात्मक व्यादेश, जब न्यायालय भविष्य में होने वाली किसी कार्य को करने से रोकता है तो उसे प्रतिषेधात्मक व्यादेश कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बस इतना ही जानना है आपको। नाउ सी सेक्शन 40। सेक्शन 40 क्या कह रहा है, damages in lieu of or in addition of injunction. Clause 1, the plaintiff and a suit for perpetual injunction under section 38 or mandatory injunction under section 39 may claim damages either in addition to or in substitution for such injunction, and the court may, if it thinks fit, award such damages. Clause 2, no relief for damages shall be granted under this section unless the plaintiff has claimed such relief in this plaint. Provided, इसका proviso है, provided that where no such damages have been claimed in the plaint, the court shall at any stages of the proceedings allow the plaintiff to amend the plaint on such terms as may be just for including such claims. Clause 3, the dismissal of a suit to prevent the breach of an obligation existing in favor of the plaintiff shall bar his right to sue of damage for such breach. क्या इससे रिलेटेड देखिए केस है, केबी मैचेस वर्सेस केएस मदना AIR 1999 का, कर्नाटका का 194 पेज नंबर का केस है, जिसमें कहा गया कि स्थायी व्यादेश के वाद में वादी क्षति का क्लेम शाश्वत तथा आवश्यक व्यादेश के अतिरिक्त करने का हकदार होगा। क्या कहा, इन केस ऑफ परमानेंट इंजंक्शन द प्लेंटिफ द इंटाइटल्ड टू क्लेम्ड डैमेजेस in addition to perpetual और मैंडेटरी इंजेक्शन। केवी मैचेस वर्सेस केएस मदना AIR 1999 कर्नाटका 194 में ये कहा गया था। नाउ सी सेक्शन ये हुआ, तो इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में देखते हैं। क्या कह रहा है, व्यादेश के स्थान पर या उसके अतिरिक्त नुकसानी। क्या हुआ ये,
न्यायालय वादी को व्यादेश के अतिरिक्त या उसके स्थान पर नुकसानी दिला सकता है यदि क्या कह रहा है, उसने वाद पत्र में ऐसे अनुतोष का दावा किया है जहां न्यायालय को भी कह रहा है, जहां न्यायालय ने उसे अपने वाद पत्र में ऐसे अनुतोष की मांग करने की अनुज्ञा देता है। यदि न्यायालय ने किसी बाध्यता को भंग करने निवारित करने के लिए वाद को खारिज कर देता है तो अलग से नुकसानी के लिए वाद नहीं लाया जाएगा। बट टू फर्दर सूट सेक्शन 12 ऑफ CPC ये कह रहा है। नाउ सी ये हुआ सेक्शन 40। नाउ सी सेक्शन 41 क्या कह रहा है, सेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इंजेक्शन व्हेन रिफ्यूजेस एंड इंजेक्शन कांट बी ग्रांटेड, इसके सब क्लॉज है। देखिए इसको हम देखते हैं। व्यादेश कब नामंजूर किया जा सकता है, व्यादेश कब नामंजूर किया जा सकता है, तो कह रहा है कि व्यादेश अनुदत्त नहीं किया जा सकता जब किसी व्यक्ति को किसी ऐसी न्यायिक कार्यवाही के अभियोजन से अवरुद्ध करने को जो ऐसे वाद के जिसमें व्यादेश इप्सित है संस्थित किए जाने के समय लंबित हो, जब तक कि ऐसा अवरोध कार्यवाहियों के बाहुल्य को निवारित करने के लिए आवश्यक है। थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, इसको इजी लैंग्वेज में देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति को व्यादेश नामंजूर कब किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को किसी न्यायिक कार्यवाही के अभियोजन से अवरुद्ध करने के लिए जो ऐसे वाद के संस्थित किए जाने के समय लंबित हो। सेकंड बी कह रहा है कि किसी व्यक्ति को ऐसे न्यायालय में किसी कार्यवाही को संस्थित या अभियोजित करने से अवरुद्ध करने के लिए जो उसके अधीनस्थ नहीं है। फिर सी कह रहा है कि किसी व्यक्ति को किसी विधायी निकाय के समक्ष आवेदन करने से अवरुद्ध करने को। फिर डी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, आपराधिक मामले में कोई कार्रवाई संस्थित करने को। ई है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसी संविदा भंग के मामले में जिसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस प्रवर्तनीय नहीं है। देखिए एफ क्या कह रहा है, न्यूसेंस के मामले में जब यह स्पष्ट ना हो कि कोई कार्य न्यूसेंस हो जाएगा। फिर एच क्या कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि उससे अवसंरचनात्मक परियोजना की प्रगति या पूरा होने में अड़चन आती है इत्यादि। 2019 में सब्स्टिट्यूटेड है, जिसे जोड़ा गया है। इतनी बातें बता रहा है सेक्शन 41। नाउ सी सेक्शन 42 क्या कह रहा है, स्पेसिफिक सेक्शन 42 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन इंजेक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट। ये था लेकिन सब्स्टिट्यूटेड है तो ये इसमें दिखा रहा है नकारात्मक प्रभाव के पालन का व्यादेश प्रभाव, ये है। तो क्या कह रहा है, देखिए इसमें ए डिक्लेरेशन मेड अंडर दिस चैप्टर दी बाइंडिंग ओनली ऑन द पार्टीज टू द सूट persons damaging thoughts them respectively and where any of the parties are trustee on the persons for whom it is extends at the date of a declaration whose party those party would be a trustee। देखिए इसमें ऑर्डर 15 और रूल 16 ऑफ कोर्ट ऑफ 2012 ये लगेगा। एक्शन आप इसको देख लीजिएगा। No action or other proceedings shall be open objection merely on the ground that a declaratory judgment of order or south thereby, and the court may make binding declaration of right whether or not consequential relief is or could be claimed। ये रहा आपका सेक्शन 42। इतनी बातों की जानकारी इससे मिली, परंतु जब यह संविदा के पालन तब व्यादेश आबद्ध है तब असफल होगा। आई होप गाइज आपको समझ में आया। आज हमारा ये दी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 फिनिश हुआ। अब इसी के अंदर से आपको जो भी क्वेश्चंस बनेंगे MPCJ में हो, UPJ में हो, बिहार जे में हो, आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। अभी कुछ 1 लाइनर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट अगर टेलीग्राम आप लोग नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम द माइंड मेंटेनर जुडिशरी द माइंड मेंटेनर के नाम से है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू गाइज।